हेलो टीचर्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये वर्ड आपको खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे एबिलिटी तो है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं डिसलोकेट हो गई है। तो इसको अंडरस्टैंड करना और उन सॉल्यूशंस तक पहुंचना जहाँ पे एक टीचर अपने स्टूडेंट की हेल्प कर सके, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के 3 एरियाज़ को। इसका सबसे पहला एरिया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वो एरिया है जहाँ पे आपका स्टूडेंट जो है वो रीडिंग नहीं कर पाता है। अगर बहुत सी कोशिशों के बाद अगर आपका स्टूडेंट रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो उसमें ये डिसेबिलिटी हो सकती है। रीडिंग के बहुत से चैलेंजेस हम जो हैं वो अपनी क्लासेस में देखते हैं और उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे हमने अपने पिछले सेशंस में भी इसको रीडिंग को अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वो सेशंस से रीडिंग को समझ सकते हैं। तो फिर भी अगर आपका स्टूडेंट जो है वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो उसमें ये डिसेबिलिटी हो सकती है। सेकेंड जो इसका एरिया है लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में आपके स्टूडेंट को राइटिंग में यानी कि लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को नहीं मालूम चलता कि लाइन में किस तरह से लिखना है। अगर इंग्लिश लिख रहे हैं, अगर 4 लाइन कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको नहीं पता चलता कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, वर्ड्स में किस तरह से बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पे वो वर्ड शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो बहुत से चैलेंजिंग जो है राइटिंग के हम देखते हैं। तो वो बच्चे जो हैं उनमें इस तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है। थर्ड जो इसका एरिया है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया वो एरिया है जो आपके स्टूडेंट की मैथ एबिलिटी को अफेक्ट करता है। जी हाँ, अगर बहुत सी कोशिशों के बाद आपका बच्चा नंबर्स के बारे में, इसी तरह सम्स के बारे में, एडिशन के बारे में, सब्सट्रैक्शन के बारे में नहीं जान पा रहा है, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीज़न के बारे में भी नहीं जान पा रहा है, तो वो इस डिसेबिलिटी उसमें हो सकती है। अब नेचुरली अगर ये जो हमारे 4 जो मेन ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अगर ये 4 ही बच्चा नहीं कर पाएगा तो वो आगे जो मैथमेटिक्स है उसको समझ ही नहीं पाता है। तो इस तरह से ये लर्निंग के 3 जो एरियाज़ हैं, इसको 3 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो आप इसके ऊपर बहुत सी जो है आज रिसर्च हो रही है, बहुत से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आप इसको और समझने के लिए आप इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन अब बात है इसके सॉल्यूशन की। तो इसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, अगर आप देख लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि आपका स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसमें है। तो आप घबराइए नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अब ये क्या चीज़, इसको कैसे डील करना है। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, कुछ आपने अलग नहीं करना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, आपने उन बच्चों को, मान लीजिए आपकी क्लास में 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो इस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार है, लेकिन आपने अब ये नहीं करना कि उनको कुछ अलग ट्रीट करना है या उनको कुछ अलग आपने रखना है। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली बात है स्पीड ऑफ लर्निंग। जी हाँ, स्पीड ऑफ लर्निंग। उस बच्चे की स्पीड क्या है लर्निंग की, वो किस स्पीड से लर्न कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वो किस तरह से लर्न कर रहा है, उसकी स्पीड के ऊपर आपने ध्यान देना है। क्या वो जल्दी से सीख रहा है, या उसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, या वो बाकी बच्चों से वो कितना, नेचुरली उसकी स्पीड तो कम ही होगी बाकी बच्चों से, वो उसकी स्पीड बाकी बच्चों से कम है, तभी तो उसमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है। तो आपने ये चेक करना है कि सबसे पहले उसकी स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से लर्न कर रहा है, इसका आपने ध्यान रखना है। और उसकी स्पीड को अब आपने ध्यान रख के करना क्या है, जब आपको मालूम होगा कि वो इस स्पीड से लर्न करना है, तो नेचुरली आपने कोशिश करनी है कि आप उसी स्पीड से उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा उन बाकी बच्चों के साथ लेके जाएं, बिना उनको डिफ्रेंशिएट किए, कि ये नहीं है कि उनको अलग बिठा दिया और उनको नहीं। जितना आप उन बच्चों को साथ बिठाएंगे उन बाकी बच्चों के, उतनी जल्दी वो बच्चे जो हैं सीख पाएंगे। ठीक है, तो स्पीड का आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो आपने ध्यान रखना है वो है फाइंड द गैप। फाइंड द गैप।
कि वहाँ पे गैप कहाँ रह गया। एक्चुअली में लर्निंग डिसेबिलिटी है ही क्या है, वो एक गैप है। वो कहीं पे भी रह सकता है, वो स्टूडेंट के एंड से भी रह सकता है और टीचर के एंड से भी रह सकता है। वो कब रहा, कैसे रहा, तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते वो कि कहाँ पे वो गैप रह गया, कि उसकी फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में किस तरह से वो गैप रह गया। तो क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कितना समझ आया उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होता है कि हम उसका आकलन कर सकें। तो वो गैप कहाँ रह गया, तो इस तरह से हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक ये जो गैप जो है इसको फिल करना ज़रूरी होता है। जब तक आप उसके गैप को फिल नहीं करोगे तब तक आप उसको आगे लेके नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने स्टूडेंट को एडिशन सिखाना है, तो उस एडिशन के लिए आप देखिए, उस नंबर अगर 1 है तो आप उस बच्चे को ये 1 की जो शेप है ये तो पता है, लेकिन अब उसको ये पता ही नहीं है कि 1 जो है वो क्या होता है, 1 का मतलब क्या है। अगर वो उसको क्लियर नहीं है तो वो आगे चल के एडिशन कैसे करेगा। इसी तरह से 2 जो है, देखिए नंबर्स की ये प्रॉब्लम है, बच्चों को 2 चीज़ें याद रखनी है, उसकी शेप भी और आगे वो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, 2 का मीनिंग क्या है। अगर ये उसको क्लियर नहीं है तो वो आगे चल के इस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, वो एक गैप रह जाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, कई बार बच्चे को समझ नहीं आती और वो धीरे धीरे इन्हीं गैप्स को लेकर क्या करता है, आगे चलता जाता है। और एक दिन हमें क्या दिखता है, एक बड़ा सा गैप दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो फाइंड द गैप, कि उसका गैप कहाँ पे है, उसको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये जब आप 2 चीज़ें, उसकी स्पीड और उसका गैप, 2 चीज़ों पे आपने ध्यान देना है और ये चेक करना है कि उसकी स्पीड को हम बाकी बच्चों के साथ किस तरह से उसको हम इंक्लाइन कर सकें, और उसके साथ साथ जो उसके गैप हैं उसको फिल करने के लिए हम क्या करें। आज आपने देखा होगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक्टिविटी बेस्ड है। इसका मेन रीज़न यही है, एक्टिविटी बेस का मेन रीज़न जो है यही है कि जिसमें प्रोजेक्ट वर्क करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, डिफरेंट ये चीज़ें करवाते हैं। वो उसका मेन रीज़न यही है कि अगर आपकी क्लास में कोई लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट है तो वो अपने आप इन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो जो उसका गैप है वो फिल हो जाए। आगे आने वाले सेशंस में हम इस लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर और जो है बात ज़रूर करते रहेंगे। आप मेरा सेशन 2 ज़रूर देखिए, जिसमें आपको क्लासरूम के डिफरेंट बिहेवियर्स के बारे में पता चलेगा और लर्निंग डिसेबिलिटी को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।